दोस्तों, टाटा मोटर्स की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो रतन टाटा की एक ड्रीम कार रही है। वो इस कार को हर मिडिल क्लास फैमिली के घर तक पहुंचाना चाहते थे। उन्हें इस कार को बनाने का ख्याल मुंबई के एक परिवार को देखकर आया था, जिन्हें देख रतन टाटा को अफोर्डेबल कार बनाने का आइडिया आया और उन्होंने वो करके भी दिखाया। तो आइए जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऐसे में साल 2005 में ही इस पर काम होना शुरू हो गया था। इसी दौरान मार्केट में इतनी कम कीमत की कार बनाना असंभव माना जा रहा था, लेकिन मुसीबतों को पार करते हुए रतन टाटा ने इसे साल 2009 में लॉन्च कर इतिहास रच दिया। टाटा नैनो कार को बनाने का ख्याल अपनी कार में बैठे रतन टाटा को एक चीज़ को देखने के बाद आया था। दरअसल मुंबई शहर अपनी बारिश के लिए काफ़ी जाना जाता है। वहाँ हालात तब खराब हो जाते हैं जब वहाँ मॉनसून आता है। वहाँ हर जगह पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को खास परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान जब अपनी गाड़ी से गुजर रहे रतन टाटा की नज़र एक परिवार पर पड़ी। ये परिवार स्कूटर पर सवार था। तेज बारिश से बचने के लिए वह एक फ्लाईओवर के नीचे आकर खड़े हो गए। इस नज़ारे को देखकर टाटा ने आम आदमी को मुसीबतों का सामना करते हुए देखा। ये देखकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जिसे मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके। बस अब उन्होंने इस ख्याल को सच्चाई में बदल देने की ठान ली, लिहाजा जल्द ही इस पर काम भी शुरू कर दिया। रतन टाटा ने इसे बनाने के बारे में तो सोच लिया था, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर कैसे कम से कम कीमत में इसका निर्माण किया जाए। नैनो के डिज़ाइन और कीमत के बारे में अभी कंपनी सोच ही रही थी कि एक पत्रकार ने रतन टाटा से इस कार की कीमत के बारे में एक इंटरव्यू लिया, जिसमें टाटा ने बोल दिया कि इसकी लागत लगभग 1 लाख रुपीस होगी। उनका ये इंटरव्यू मीडिया में आग की तरह फैला और सारे मीडिया में ये खबरें छा गई कि टाटा 1 लाख रुपीस में कार बनाना चाहते हैं। इस खबर के बारे में कई ऑटोमोबाइल कंपनी ने कहा कि यह संभव है। इतनी कम कीमत में इस कार का उत्पादन छलावा ही है, लेकिन रतन टाटा को किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को कम से कम कीमत में ही बनाना था। इस प्रोजेक्ट से उनकी भावनाएं जुड़ चुकी थी। अपने बयान को खारिज करने के बावजूद उन्होंने इस कार को 1 लाख रुपीस की कीमत पर ही बनाने को ठान लिया। इसके निर्माण कार्य के लिए टाटा ने भारत के वेस्ट बंगाल के सिंगूर शहर में एक नया प्लांट बनाया, जहां नैनो कार साल 2008 तक मार्केट में आ जानी थी, लेकिन कुछ राजनीतिक मुद्दों की वजह से उन्हें ये प्लांट वहां से हटाना पड़ा। दरअसल कंपनी को प्लांट के लिए ज़मीन में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। मामले ने धीरे धीरे राजनीतिक रंग ले लिया। अब इस प्लांट को किसी और जगह पर स्थापित करने की समस्या थी। अपने नए प्लांट सेटअप के लिए उन्होंने गुजरात को चुना। उन्होंने गुजरात के सानंद में इसका प्लांट लगाने का फैसला लिया। इसकी वजह से ही उन्हें 2000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। टाटा अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस नुकसान को झेल कर भी पीछे नहीं हटे और गुजरात में अब इस कार पर तेज़ी से काम होना शुरू हुआ। कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती थी इसे 1 लाख रुपीस में लोगों को दिया जाए, जिसकी वजह से ही इसके पार्ट्स को कई बार डिज़ाइन करना पड़ा ताकि वह बजट में आ जाए। ये कार जर्मनी में डिज़ाइन हुई और यूके और इंडिया में डेवलप हुई। जब वहाँ से डिज़ाइन आया तो उसमें कई सारी कमियां भी नज़र आई। साथ ही इसके लुक्स और फीचर्स से काफ़ी हद तक समझौते किए गए थे, लिहाजा टाटा मोटर्स ने इस कार को एक अच्छा लुक देने के लिए कई कोशिश की। कीमत को ध्यान में रखते हुए कार का पूरा डिज़ाइन बनाया गया।
रतन टाटा ने अपने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी गिरीश को सौंपी। इस प्रोजेक्ट के लिए एक पूरी इंजीनियरिंग टीम बनाई गई। साल 2009 में टाटा नैनो को बाज़ार में लॉन्च किया गया। ये बाज़ार में लॉन्च होते ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब हो गई। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी गई। इसकी कीमत के कम होने की वजह से लोगों ने नैनो को प्री बुक करना शुरू कर दिया। लगभग 2,03,000 ऑर्डर पहले से ही बुक हो गए, जिससे कंपनी ने लगभग $501 मिलियन कमाए। साल 2015 में इसे रीडिज़ाइन किया गया और भी कई सुधार किए, लेकिन 2015 के बाद नैनो कार अचानक बंद हो गई। तो ये थी नैनो मोटर्स की हिस्ट्री। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हमें आपका सपोर्ट धीरे धीरे मिल रहा है।